खिचड़ी खाने से तबीयत ठीक हो जाती है, लेकिन दिमाग में खिचड़ी पकाने से तबीयत बिगड़ जाती है। बहुत लोग दिमाग में ही खिचड़ी पकाते रहते हैं, केकर नुकसान कर दी, केकर बर्बाद कर दी, केकर चुगली कर दी, केकर प्रतिष्ठा के हनन हो जाओ। तो खिचड़ी पका के खाई बहुत अच्छी बात बाटे। खिचड़ी हैजा ना पकाई ज्यादा। गड़बड़ हो जाई, बजट खराब कर दी, पाप बढ़ जाई जीवन में। कल को जब पूरी जिंदगी जी लेंगे, सारे काम अच्छे बुरे सब तरह के कर्म कर लेंगे, और अंत में जब जाने की बारी आएगी, जब फैसले की घड़ी आएगी, तो जब विधाता हमें बताएगा कि तुमने ये गलती की है, उसकी सजा मिलेगी, तो हम जाकर कहेंगे कि पता नहीं था हमको, इसलिए हमसे ये गलती हो गई। तो विधाता क्या बोलेगा? पता नहीं था या पता करना नहीं चाहे। ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सत्संग है, प्रवचन है, ये वही उसी की चर्चा है। ये कथा सिर्फ भगवान की नहीं है, हम सब के जीवन में व्यथा ना आए, तकलीफ ना आए, गलती ना हो, उसके लिए ही इस कथा की जरूरत है। इसलिए कथा सुनना चाहिए। कहते हैं कुछ लोग कथा सुनने से कल्याण होता है। कैसे कल्याण होगा? सिर्फ सुन लेने से? इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे तो कल्याण हो जाएगा? यहां से सुनेंगे, बीच में मंथन करेंगे और तब कर्म में उतारेंगे, तब कल्याण होगा, है ना? रसोई घर में खाना बनता है, रसोई घर क्या खाना बना देगा? माता जी, रसोई घर खाना बना दी कि रसोई घर में केहू खाना बनाने वाला बा कि किचन बन गई तो खाना रोज मिले लगी? हाँ, तो इहो रसोई घर है खोपड़ी जन बानो रसोई घर है। एकरा में कुछ पकावे के पड़ेला, खाना पकाना पड़ेगा, जीवन को भी पकाना पड़ेगा, तब कुछ प्रसाद मिलेगा, अमृत मिलेगा, और नहीं तो जहर भी मिलेगा, दोनों। कहते हैं खिचड़ी खाने से तबीयत ठीक हो जाती है, लेकिन दिमाग में खिचड़ी पकाने से तबीयत बिगड़ जाती है। बहुत लोग दिमाग में ही खिचड़ी पकाते रहते हैं, केकर नुकसान कर दी, केकर बर्बाद कर दी, केकर चुगली कर दी, केकर प्रतिष्ठा के हनन हो जाओ। तो खिचड़ी पका के खाई बहुत अच्छी बात बाटे। खिचड़ी हैजा ना पकाई ज्यादा। गड़बड़ हो जाई, बजट खराब कर दी, पाप बढ़ जाई जीवन में। तो अंतिम समय में जब भगवान जी कहेंगे कि ये तुमने कर्म किए हैं, अच्छे बुरे, तो अब एक बात बताइए, आप लोग जो इस कथा को सुन रहे हैं, जो भगवान बुद्ध के उस प्रसंग को आपने सुना कि हाथी कब मनुष्य बना और मनुष्य कब हाथी और जानवर बन जाएगा, तो आपको पता चला ना कि काम कहां करना है, क्या जगाना है। यानी बाहर का जो शरीर है, ये तो घर है, उस घर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है वो क्या कर रही है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। घर तो सिपाही के पास भी होता है, घर तो चोरों के पास भी होता है। जो चोरी करता है वो भी घर में रहता है, जो चोरों से लोगों को बचाता है वो भी घर में रहता है, लेकिन एक को सम्मान मिलता है, दूसरे को सजा मिलती है। घर तो दोनों है। एक चोर भी चाकू चलाता है किसी को लूटने के लिए, एक डॉक्टर भी चाकू चलाता है किसी की जान बचाने के लिए, ऑपरेशन करता है। दोनों चाकू चला रहे हैं। एक को पुरस्कार मिलता है, प्रमोशन मिलता है, पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, और दूसरे को सजा मिल जाती है। चाकू तो दोनों चला रहे हैं। किस भाव से चाकू चलाना, किस भाव से कर्म करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उस नौजवान ने जब वो हाथी था तो भाव जगाया पवित्रता का, प्रेम का, इंसान बन गया। अब इंसान बन के अगर अपवित्र भाव जगाएगा
पता चले खरगोश को काट रहा है, मार रहा है, जानवरों को काट रहा है, मार रहा है, तो उसके बाद से वो तैयारी क्या कर रहा है? जानवर बनने की तैयारी कर रहा है। बस अब भगवान के पास जैसे ही आत्मा जाती है, शरीर के छूटने के बाद भगवान जी कहेंगे, कर्म का हिसाब लेखा जोखा देखेंगे और कहेंगे, ओ बेटा तुमने जानवरों को बहुत मारा है, यानी तुम खुद जानवर थे, मनुष्य का शरीर मिला था लेकिन जानवर तुम बहुत हो गए थे, इसलिए तुम्हारे अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो जानवर का बन चुका है, तो अब तुमको जानवर का सिर्फ हार्डवेयर मिलना है, शरीर मिलना है बस। अंदर का गुण धर्म तो तुम्हारा जानवर का है ही, अब सिर्फ तन तुमको जानवर का मिल जाना है, तो जाओ अब तुम जानवर बनोगे। तो वो आत्मा अचानक चिल्लाएगी नहीं, जो इस कथा को सुनेगी वो आत्मा अचानक चिल्लाएगी नहीं कि मुझे जानवर क्यों बना रही हो, तो अन्याय हो रहा है मेरे साथ में। वो कहेंगे बस देख लो कर्म क्या किया तुमने। यानी इम्तिहान देने के बाद जो परीक्षा की कॉपियां चेक करने वाला जो है एग्जामिनर, जो आपकी कॉपी चेक करता है, मार्क्स देता है, आप जो लिखते हैं उसी के आधार पे वो मार्क्स देता है, अपने से कुछ नहीं जोड़ देता। आप जो लिखेंगे वही। आप अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं व्यापार कर रहे हैं, तो आपके महीने के अंत में मुनाफा उतना ही होगा जितना कर्म हुआ है। होता है कि नहीं? अब कर्म आपने किया है 1000 रुपए का और आप उम्मीद कर रहे हो 10,000 रुपए मिल जाए, तो ये आपकी भूल है। तो भगवान कहते हैं कि हम खुद नहीं आएंगे, लेकिन मैंने ही ये सारा तंत्र बनाया है जिसमें उन इंसानों को धरती पे जब वो रह रहे हैं तो उनको आकर हम कथा सत्संग प्रवचन के माध्यम से हम बता देंगे कि जीवन को कैसे जीना है, बता देंगे ताकि उसको पता चल जाए कि जीवन को कैसे जीना है। अचानक से उस दिन जब आए फैसले की घड़ी तो ये न कहे कि हमरा तो पते ना रहला, हमको तो पता ही नहीं था।